है, क्योंकि जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि वो सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने राजनीति में भी यहाँ पर जो है अपनी एक लंबी छाप छोड़ी है। आपको बता दें कि बीकानेर में 2004 में वो चुनाव जीते और अपना पूरा कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि ये एक ऐसी चीज है राजनीति जो मेरे पल्ले नहीं पड़ती, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन जिस तरीके की उनका फिल्म करियर रहा उसे अभी भी लोग पूरे तरीके से याद करते हैं और उनकी एक्टिंग की जो मिसालें हैं वो दी जाती हैं। आपको बता दें कि जैसा हमने बताया 8 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था और आज 24 नवंबर को उनका निधन हुआ है। मशहूर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। हम आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताते हुए पोस्ट में लिखा है कि यहां पर धर्मेंद्र का जाना एक सदी की समाप्ति है। पीएम ने धर्मेंद्र के काम की तारीफ जो है वो भी की। सोशल मीडिया पर सेलेब्स के आंखों में काफी ज्यादा दुख नजर आ रहा है और करण जौहर ने इंस्टा पर इमोशनल पोस्ट लिखा। इसके अलावा काजोल ने भी लिखा कि जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर गया है उनका दिल बेहद बड़ा था और आज ये दुनिया गरीब है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर गया है और उनकी याद नहीं, जो उन्होंने किया है वो हमेशा हमेशा याद रहेगी। इसके अलावा फरहान अख्तर ने लिखा कि पूरी इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है अपूर्णीय क्षति लगी है, जिसको कोई भी पूर्ण जो है वो नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी लिखा कि वो हमेशा सबके दिलों में कुछ ऐसे रहेंगे जिन्हें कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इस तरह की तमाम बातें सेलिब्रिटीज की तरफ से आ रही है। अजय देवगन ने भी लिखा है कि दिल टूट गया आज ये खबर सुनकर, और सुबह सुबह इस तरह की खबर जो है लगातार कितने सारे जनरेशंस को दुख पहुंचा रही है, वो इस तरह के आर्टिस्ट थे। इसके अलावा नन्ना पांडे ने भी लिखा गया है कि वो बहुत बड़े कलाकार थे। ओम शांति। लगातार जो कलाकार हैं वो पोस्ट डाल रहे हैं और सभी लोग अपनी जो पुरानी यादें हैं या धर्मेंद्र जी के साथ कोई उनकी पुरानी तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। तो अब अनगिनत यादों के साथ धर्मेंद्र इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और वो अपने पीछे 300 से भी ज्यादा फिल्मों का जखीरा जो है वो छोड़ गए हैं, ताकि लोग हमेशा उन्हें हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, फिल्म में एक्शन करता हुआ याद रखें। आपको ये हमने बताया कि किस तरीके से पीएम ने यहाँ पर जो है उनके लिए पोस्ट डाला है और लिखा है कि एक युग का यानी एक एरा का जो पूरा अंत है वो हम आज दिख रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर ये भी माना जाता है कि जिस तरह के वो कलाकार थे उनके जैसा कलाकार अब पैदा होना, उस तरह की एक्टिंग करना अब किसी के लिए भी बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आपको हम उनकी कुछ कहानियां भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से उनके घर के आसपास, इसके अलावा शमशान घाट के आसपास किस तरह की हलचल तेज हो गई है। सुबह अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, इस तरह के तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं वो इकट्ठा होते यहाँ पर नजर आ रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर पहुंचकर एक यहाँ पर भावभीनी और आखिरी श्रद्धांजलि जो है वो उन्हें देखने आ रही है। और इस बार धर्मेंद्र जी की जो यहाँ पर ये निधन है, बाकी जो कलाकार अब तक दुनिया को छोड़कर गए उनसे कुछ अलग नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी भी कोई कलाकार जाता है तो पहले बताया जाता है, उसके बाद लगभग 1 दिन का या 2 दिन का यहाँ पर जो है पूरी शोक सभा और तमाम जो यहाँ पर एक पूरी शोक रैली जो है वो निकाली जाती ताकि फैंस जो है वो मिल सके। लेकिन धर्मेंद्र जी के केस में ऐसा शायद नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीधे सभी लोग शमशान घाट पर पहुंच रहे हैं। इसलिए ऐसा लग रहा है कि सीधे यहां पर आपको बता दें पवन हंस शमशान घाट पर अंतिम संस्कार की तैयारियां सीधे हो रही हैं। उनके दर्शन के लिए लोगों को मौका शायद नहीं मिलेगा और क्योंकि यहां पर आपको बता दें कि इससे पहले चाहे वो श्रीदेवी हो या फिर कोई भी एक्टर हो, उनसे यहां पर जो फैंस है वो एक बार आखिरी उनके दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा इस बार धर्मेंद्र के केस में नजर नहीं आ रहा है। उन्हें सीधे यहां पर बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस जो आई थी उस समय जो सुबह आपने देखी थी वो अब सीधे शमशान घाट पर पहुंच चुकी है और वहीं पर सेलिब्रिटीज इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ लोग उनके घर पर गए थे, लेकिन जैसे ही सबको पता चला कि एम्बुलेंस वहां से निकल गई, अब सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 12 नवंबर को वो अपनी बीमारी को हरा कर आपको बता दें कि घर वापस आ गए थे। घर पर ही ट्रीटमेंट चल रहा था और सबको लगा कि वो अभी और जिएंगे, लेकिन अचानक लगभग 10 से 12 दिन के भीतर ही ये खबर आई। ये सुबह से ही हलचल तेज हो गई थी और अब यहाँ पर खबर आई है कि मशहूर और बेहद ही ज़्यादा प्रिय जो यहाँ पर एक्टर है उन्होंने यहाँ पर 24 नवंबर को 89 की उम्र में आखिरी सांस ली है। लगातार जो सेलिब्रिटीज़ है एक आखिरी बार देखने के लिए पहुँचते हुए नजर आ रही है।
हम आपको बता दें कि उम्र संबंधी चीजें ही उनको थी, कुछ मुख्य बीमारी जो है वो यहाँ पर नहीं बताई गई थी। सुबह ही हेमा मालिनी, ईशा देओल, उनके बच्चे, पूरा देओल परिवार, उनके नाती जो है वो सब तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे थे। आपको अगर बताएं तो फिल्मी करियर की तरफ देखें तो एक्टर ने 1960 में अपने करियर की शुरुआत की, यानी 1960 से लेकर 2025 तक वो काम करते रहे। 65 साल का उनका लंबा करियर जो है वो यहाँ पर रहा और कभी भी उनकी एक्टिंग को देखकर आपको नहीं लगेगा कि वो बिन तैयारी के आए हो या उनकी एक्टिंग में कभी भी आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि उन्होंने अच्छी एक्टिंग नहीं की। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि वो दुनिया को हमेशा एंटरटेन करते रहे। धर्मेंद्र जी सिर्फ भारत में नहीं, आपको बता दें विदेशों में भी बेहद ज्यादा पसंद किए जाते। दूर दूर तक लोग उनके नाम से उन्हें पहचानते, उन्हें कई बड़े अवार्ड जो है वो मिले हैं। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि पद्म विभूषण जो है वो यहाँ पर मिला हुआ कि धर्मेंद्र को, इसके अलावा उनकी कई पिक्चरों को नेशनल अवार्ड मिला गया। आपको बता दें कि पंजाब के लुधियाना में जन्मे धर्मेंद्र अपनी स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए काफी इमोशनल हो जाते थे। उन्होंने कहा था कि मैं शुरुआती दिनों में गैरेज में सोता था, मेरे पास मुंबई में रहने के लिए घर नहीं था, पैसे कमाने की चाह थी बस। इसी वजह से मैं पार्ट टाइम जॉब ड्रिलिंग फर्म में काम करता था जहां मुझे 200 रुपए मिलते थे। 200 रुपए में मेरा गुजारा नहीं हो पाता था, इसलिए इसके बाद मुझे और पैसा कमाने के लिए ओवर टाइम करना पड़ता था। आप सोचिए कि जो व्यक्ति 200 रुपए कमाता था उसके पास इस वक्त किस तरीके की ना सिर्फ प्यार, ना सिर्फ मोहब्बत, बल्कि सिर्फ अपने आप को नहीं, आप देखिए कि किस तरीके की फैन फॉलोइंग थी। लोग उनको पकड़ पकड़ कर मिलने की कोशिश करते थे, कहीं भी वो दिख जाते थे, फैंस उनके गले लगते थे, उनके साथ तस्वीरें खिंचाते। आप देखिए किस तरीके से पुरानी तस्वीर है जहां एक महिला उनके गले लगी हुई है और उनको छोड़ने का नाम नहीं ले रही है, उनसे आशीर्वाद लेते नजर आ रहे। इस तरीके का प्यार जो है उन्हें फैंस से हमेशा मिलता था और आज भी वो कहीं भी जाते थे लगातार जो है फैंस को देखने की झड़ी जो है वहां लग जाती थी। और आज भी जैसे ही सुबह हलचल बढ़ी थी, तमाम जो यहाँ पर फैंस है, मीडिया के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे और सबको आभास हो गया था कि शायद कोई बुरी खबर जो है वो यहाँ सामने आने वाली है। एक इंटरव्यू में जब एक्टर से पूछा गया था कि वो इतने फिट कैसे हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि मैं किसान का बेटा हूं, खेत की मिट्टी हाथों पर नहीं दिल पर भी असर करती है और उसी मिट्टी से मुझे जड़ें मिली हैं। मैं अपने फार्म हाउस पर गायों से बात करता हूं, पेड़ों की छांव में काफी चैन मिलता है। बता दें कि धर्मेंद्र के पिता किशन सिंह देओल स्कूल हेडमास्टर थे, लेकिन इसके बावजूद परिवार खेती किसानी के काफी करीब था। आपने उनके सोशल मीडिया हैंडल पर भी कई बार देखा होगा, जब वो बीच में पिक्चरों से ब्रेक लिए हुए थे तब उन्होंने कई बार डाला कि वो अपने खेत में क्या क्या उगा रहे हैं। पेड़ के नीचे वो बैठे रहते थे, वहां पर जो गाय हैं, बाकी जानवर हैं, उनसे बातचीत करते थे। इससे समझ